शहर में नहीं है, पानी मंडल में नहीं है, पानी सरथल में नहीं है, पानी त्रिगाम में नहीं है, पानी नागसिनी में नहीं है, पानी पाडेर में नहीं है, पानी दक्षिण में नहीं है, पानी ठकराई में नहीं है, पानी मड़वा वाड़वक में नहीं है। पूरे किश्तवाड़ में हर क्षेत्र में पानी नहीं है, लोग हाहाकार मची हुई है। लेकिन मैं सिर्फ किश्तवाड़ की बात नहीं करूंगा, आप कुपवाड़ा का आखिरी कोना लीजिए टीटवाल, और जम्मू का आखिरी कोना लीजिए लखनपुर। यह हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की हद है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां आज लोग सड़कों पे नहीं है। हमारी माताएं बहनें 3-3, 4-4 किलोमीटर रोज पैदल नहीं चल रही है एक मटके पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए। सुनील शर्मा साहब, सुनील शर्मा साहब। तो हमें लगा कि क्यों न शुरुआत किश्तवाड़ से की जाए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, प्रमुख विपक्षी दल है, मेन अपोजिशन पार्टी है। क्यों न इसका आगाज किश्तवाड़ से शुरू हो, और ये गूंज मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं, ये गूंज कुपवाड़ा के आखिरी कोने टीटवाल से शुरू होगी, और ये गूंज कठुआ के लखनपुर तक गूंजेगी। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माता, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमें कोई शौक नहीं है इतनी गर्मी में यहां पे बैठने का, इतनी कड़कड़ाती धूप में। हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे नौजवान, हमारी बहनें कोई शौक से नहीं बैठी है, मजबूरी से बैठी है। मजबूरी यह है कि किश्तवाड़ की जनता हमसे अपेक्षा रख रही है। किश्तवाड़ की एक गरीब जनता पानी के लिए अपनी आवाज हमारे द्वारा उठाना चाहती है, इसलिए आज हम यहां पे बैठे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किश्तवाड़ में मैं भी लगातार ही चलता हूं। आज अगर हम पुलिस चौक से शुरू होते हैं तो मालीपेट तक चारों तरफ से कूड़ा ही कूड़ा, इतनी गंदगी। और जब यहां से ढोडा जाओगे, पूरे कस्बे में, पूरे शहर में गंदगी, बटोत में गंदगी, उधमपुर में गंदगी, सामा जम्मू में गंदगी, कठुआ में गंदगी, राजौरी पुंछ में गंदगी, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, श्रीनगर में गंदगी, बांडीपुरा, बड़गाम में गंदगी, बारामूला और कुपवाड़ा में गंदगी। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे गंद के ढेर नहीं है। और जब हम इसके पीछे कारण देखते हैं तो कारण यह है, एक सफाई कर्मचारी जो मुझे लगता है कि सबसे कम वेतन पे, सबसे कम सैलरी पे सबसे बड़ा काम करता है सोसाइटी का, सबसे बड़ा काम करता है समाज का। आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उससे बात करने को तैयार नहीं। लोग बीमार रहे, गंदगी के ढेर बने, इनको कोई चिंता नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। इन्होंने अल्टीमेटम दिया, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, इसलिए हम मजबूर हुए हैं यहां पे बैठने के लिए, अन्यथा हमें कोई शौक नहीं। मेरे दोस्तों, हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, इसकी खूबसूरती विचारों की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई जिसे हम कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनती हैं। और विचारों की एक लड़ाई, बैटल ऑफ आइडियाज लोगों के सामने रखा जाता है। बदकिस्मती यह है कि इस जम्मू कश्मीर के स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, यहां पे विचारों को पोलराइज किया जाता है।
और 1987 से कश्मीर को एक ख्वाब जो दिखाया जाता है वो दो खानदानों के द्वारा दिखाया जाता है, दो परिवारों के द्वारा दिखाया जाता है। एक परिवार अब्दुल्ला परिवार और दूसरा मुफ्ती परिवार। वहां पे कश्मीरी नौजवानों को प्रोवोकेट करो, उनको उत्तेजित करो, सड़कों पे लाओ, पाकिस्तान का ख्वाब दिखा के, आजादी का ख्वाब दिखा के, अटॉनमी का ख्वाब दिखा के, सेल्फ रूल का ख्वाब दिखा के आप सड़कों पे लाओ, पत्थर चलेंगे, गोलियां बरसेंगी और वो राज करते जाएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर में। और मैं कहता हूं इस लोकतंत्र को अगर सबसे ज्यादा दूषित किसी ने किया है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड किसी ने किया है, वो इन दो परिवारों ने किया है। आज भी आप देखिए इनको खुली आजादी है। उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उनके परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात पे, चाहे वो 370 की बात करे, चाहे वो पाकिस्तान की बात करे, चाहे वो आजादी की बात करे, चाहे वो सेल्फ रूल की बात करे, आजकल तो उनको फिलिस्तीन भी बहुत अच्छा लगता है। घर का पता नहीं लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बिजी है। तो मेरे कहने का मतलब है जब वो ये बात करते हैं, इस बात से वो प्रवोक कश्मीरी नौजवान को करते हैं। इनको तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इनकी बोली हुई बात से एक गरीब नौजवान सड़क पे उतरता है पत्थर लेके। और जब वो सड़क पे उतरता है, उन्हीं की बातों को तोड़ मरोड़ के, आजादी का नारा लेके या दूसरी चीजें लेके, जो ख्वाब उसे ये खानदान लोग दिखाते हैं, वो अपना एक विचार बना लेता है। और जो विचार, जिस वैचारिक लड़ाई की, जिस बैटल ऑफ आइडियाज की मैं बात करता हूं, वो विकास से उठकर एक सांप्रदायिक विचार बन जाता है, एक एंटी नेशनल विचार बन जाता है। और उस एंटी नेशनल विचार के आधार पे दो परिवार जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हैं 3-3 पीढ़ियों से। और मुझे कहने में परहेज नहीं होगा, मैं पुनः कहूंगा, इस एंटी नेशनल विचार पे जम्मू कश्मीर के दो खानदान यहां पे राज कर रहे हैं। इसलिए उनको फिक्र नहीं है किश्तवाड़ में पानी हो ना हो, किश्तवाड़ में बिजली हो ना हो, किश्तवाड़ का सफाई कर्मचारी सड़कों पे हो, उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके पास विचारधारा है एंटी नेशनल आइडिया जिसे हम कहते हैं, उसकी बुनियाद पे वो कश्मीर में वोट ले। मैं विचारों की बात इसलिए कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी में इल्जाम लगाया जाता है कि हम 10 साल हुकूमत में थे और आम जनता भी कितनी नादान होगी, वो यकीन कर देती है 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हुकूमत में आई ही नहीं है। हम एक बार अलायंस में आए थे 3 साल के लिए। आज भारत को आजाद हुए 78 साल हो गए और 3 सालों में हम अलायंस में रहे। 75 साल वाला, जिसको 75 सालों का हिसाब देना है, वो कहता भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे। हमारे 10 साल हो गए। कौन से 10 साल? 2018 से 2024 तक राष्ट्रपति शासन। और अगर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, जिसको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं, बहुत नहीं, मैं यहां से स्पष्ट करना चाहता हूं, राष्ट्रपति शासन किसी एक दल का नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता है। वो एक अनबाइस्ड राज होता है, एक न्यूट्रल राज होता है। तो हमारे खाते में क्यों गिन रहे हो आप? हम 2018 में सरकार से बाहर आए, 2018 से 2024 तक राष्ट्रपति शासन आया।
इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पे आप बैटल ऑफ आइडियाज थोड़ा सा साइलेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे न सत्ता है न विपक्ष है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, न सत्ता है न विपक्ष है, तो लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन 2024 में अगर हम कहें, फिर इस लोकतंत्र की खूबसूरती ने सत्ता भी दिया और विपक्ष भी दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, 2015 से लेकर 2025 में आज हम जो सरकार देख रहे हैं, इनमें केवल 3 साल हमारे हैं, वो भी अलायंस में है, लेकिन आज की सरकार आपकी है। आपकी सरकार इसलिए आई क्योंकि लोग उब चुके थे, लोग परेशान थे, लोग लोकप्रिय सरकार चाहते थे, और आपने समझ बात दिखाए, आपने एंटी नेशनल आइडिया को फिर उजागर किया, कश्मीर में उत्तेजित किया, और आपने वोट लिए। सीटें कश्मीर में ज्यादा है, 35 सीटें आपने कश्मीर में ली। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू का जनादेश मिला, 29 सीटें हमने ली। हमने माना कि आपको मैंडेट दिया है जनता ने और आप सरकार बनाए, आइए आप सरकार बनाइए। आपने सरकार बनाई, अब शुरू होती है लड़ाई 16 अक्टूबर 2024 से। हम उस राष्ट्रपति शासन में आपको कुछ भी बोलेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। और मैं दोबारा कहता हूं कि जिसको भी पॉलिटिकल नॉलेज है, वो किसी एक पार्टी पर वो इल्जाम नहीं लगाएगा राष्ट्रपति शासन का। तो आप आइए 16 अक्टूबर 2014 के बाद जो आपने समझदार दिखाए थे, उस पर बहस करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। आइए, हम किसी भी चैनल पे डिबेट करने को तैयार हैं। आपने जो वादे किए थे वो तो आप भूल गए, आपके दादा मोहतरम ने किए, आपके वालिद मोहतरम ने किए, आपने किए। अब आपकी नई पीढ़ी भी वादा करने चली है। बडगाम में रोज देखता हूं उमर अब्दुल्ला साहब के दोनों फर्जंद, वो भी अब वादा करने चले, चौथी पीढ़ी वादा करने चली है। स्टेट की बदकिस्मती है। तो मैं ये कहता हूं कि 16 अक्टूबर के बाद आप डिबेट करें कि आपने क्या क्या किया। कोई भी एक जिला मुझे बताओ जहां पे जिला में जाके आप या आपके मंत्रियों ने आम गरीब लोगों के साथ कोई मीटिंग की हो, उनकी कोई दुश्वारी, उनकी समस्या सुनी हो और समस्या का समाधान किया। कोई भी नहीं। आपके चक्कर दिल्ली लगे, जयपुर लगे, मुंबई लगे, यूके लगे, 32 डिपार्टमेंट आपने जेब में रखे हुए हैं, एक डिपार्टमेंट की आप मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है हमारे पास पावर नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब वोट ली, 1 हफ्ते के अंदर 4 करोड़ रुपया की गाड़ियां खरीदी। वो पावर कहां दी आपको, किसने दी? अरे 4 करोड़ अगर आप किश्तवाड़ में लगाओगे तो पानी ही पानी होगा। आपको वो भी लगाने की आवश्यकता नहीं। भारत सरकार ने इतना पैसा दिया है, जहां पे आप जाएंगे नालियों के ढेर पड़े हैं। आप मुझे बताइए, मैं एक जिम्मेदार मीडिया के सामने बात कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को, चैलेंज देता हूं, आपको एक फाइल बताइए जिस फाइल को आपने आम गरीब की बेहतरी के लिए चलाया और उस फाइल को कहीं एलजी साहब ने रोका। बताइए एक टीओबीआर, जिसे हम बिजनेस रूल कहते हैं, बिजनेस रूल विद इन द एम्बेड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अपने आप में बिजनेस रूल है। आप करिए ना, जेई आप ट्रांसफर करते हैं, एई आप ट्रांसफर करते हैं, एक्सिन आप ट्रांसफर करते हैं, एससी आप ट्रांसफर करते हैं, चीफ इंजीनियर आप ट्रांसफर करते हैं, मिनिस्ट्रीज आपने बांटी है, हम भी मिनिस्टर रहे हैं। फाइल जब चलती है, कोई भी फाइल, कोई भी प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, नया प्रोजेक्ट हो, अंतिम साइन मिनिस्टर का होता है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप ऐसी कोई फाइल बताइए जिसमें आपने कोई वाटर सप्लाई स्कीम छोड़े किश्तवाड़ को, आप बताइए गांधरबल के लिए ही लाई हो, बडगाम के लिए ही लाई हो, और वो फाइल मिनिस्टर से एलजी के पास गई हो। बताइए ना, कोई एक फाइल बताइए। या तो फाइल का डिस्पोजल एक्शन पे होता है, फाइल का डिस्पोजल चीफ इंजीनियर पे होता है, या फाइल का डिस्पोजल सेक्रेटरी पे होता है, या फाइल का डिस्पोजल मिनिस्टर के पास है। अब अगर आपके मिनिस्टर भी आपके हाथ में नहीं है तो भगवान बचाए स्टेट को। झूठ, धोखा, कारोबार,
मैं तो कहता हूं टरबाज खानदान, सिर्फ टर के अलावा कुछ भी नहीं है इस मुल्क के पास। दो तखल्लुस में इस मंच से मैं देना चाहता हूं, एक टरबाज, एक ड्रामेबाज। इनके वालिद साहब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन राजनीति के बहुत बड़े ड्रामेबाज। कभी चुन्नी ओढ़ के डांस करेंगे, कभी भजन गाएंगे चुन्नी ओढ़ के, कभी नमाज पढ़ेंगे। मैं कहता हूं चलो अच्छी बात है, भजन करें, वो नमाज पढ़े, लेकिन मेरे साथियों आप मुझे बताएं इस जम्मू कश्मीर के लिए आपने किया क्या? तो इसलिए मैं कहता हूं कि 16 अक्टूबर 2024 में जब सत्ता पक्ष बना, विपक्ष बना, तो सत्ता पक्ष हमें यह बताया कि उन्होंने क्या किया। हमने आपको 9 महीने हनीमून पीरियड दे दिया, कुछ नहीं कहा आज तक। हम चाहते तो डे 1 आपको गले से पकड़ सकते हैं। हमने कहा कि एक लंबे समय के बाद सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, आपको एक कूलिंग पीरियड देते हैं, आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन 9 महीने के बाद तो बच्चा पैदा होता है, भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, आप हमें बताइए। हाँ, आपने प्रिविलेजेस एंजॉय किए, आपके मिनिस्टर्स ने ट्रांसफर की इंडस्ट्री खोल दी। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कोई फैमिली जुड़ी है, वहां पे एक छोटा सा भी मुलाजिम है, उसका ट्रांसफर आप करेंगे। ट्रांसफर इंडस्ट्री के अलावा नेशनल कांग्रेस के पास कुछ नहीं है करने को। और चले हैं अब बंगाल में स्टेटहुड मांगने। जिस दीदी को अपना नहीं पता, उस दीदी से आप स्टेटहुड लेने आए हो। बदकिस्मती हो अब्दुल्ला साहब, बहुत बदकिस्मती। मुझे आज के इस धरना में जो 2 प्रमुख डिमांड्स हैं, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। चाहे यहां पे पानी की हाहाकार है, हमारे पिछले 3 साल के कार्यकाल में हमने एक नारा दिया था किश्तवाड़ के लिए, रतननाग मल्टीपर्पज टनल। रतननाग मल्टीपर्पज टनल वो टनल है जो 1600 लीटर पर सेकेंड पानी किश्तवाड़ को देगा, इरिगेशन भी होगा, 10 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा और नेचुरल नालाज को भी लाइन करेगा। हमारी सरकार गई, वरना मैं दावे के साथ कहता हूं केवल 45 दिन पावर डिपार्टमेंट मेरे पास रहा, 45 दिन के अंदर अंदर मैंने इसका टेंडर निकाल दिया था। 14 जून 2018 की आज भी आप पीडीसी की वेबसाइट खोले, रतननाग का टेंडर मेरे साइन से हुआ। 14 जून 2018 में रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के लिए जो टेंडर होता है, सरकार गिरी। मैंने कहा है ना, सरकार किसी गिरने के बाद जो राष्ट्रपति शासन होगा किसी दल का नहीं होता, हम नहीं कर पाए कुछ। लेकिन आज जिस प्रकार से प्रयास नया किश्तवाड़ की बेटी शगुन परिहार जी ने किया है इस रतननाग प्रोजेक्ट के लिए, मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं, आश्वासन दिलाना चाहता हूं किश्तवाड़ की जनता को। इमीडिएट पानी देना, यहाँ के जो इमीडिएट मसले हैं उनको हल करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पीएचई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन रतननाग के लिए जो 400 कुछ करोड़ रुपया आपको सैंक्शन चाहिए, वो हम दोनों किश्तवाड़ के लिए लाएंगे, ये मैं आपको विश्वास। इसके लिए लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक आप मुझे बताइए कि आप पीएचई डिपार्टमेंट सोया रहेगा? एक एक्शन के अतिरिक्त 9 महीनों में यहां तक किसी ने विजिट तक नहीं किया। मिनिस्टर को दूर की बात है, सेक्रेटरी दूर की बात है, चीफ इंजीनियर दूर की बात है, एससी भी यहां तक नहीं आया। ये गवर्नेंस दे रही है, इसी के लिए आपको सरकार दी थी चलाने के लिए। बदकिस्मती है अब्दुल्ला साहब, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा जो फर्ज है, हम निभाएंगे। हम सड़कों में उतरेंगे, हम सेपरेट का घेराव करेंगे, हम असेंबली में मसले उठाएंगे, तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे।
अगर तुमने इन गरीबों की आवाज नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 9 महीने दिए। आज आगाज किश्तवाड़ में हुआ है, इब्तिदा किश्तवाड़ में हुआ है। 14 तारीख 28 के 28 मल्ले जम्मू सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे हैं। 17 तारीख को हमने एक विशाल प्रोटेस्ट जम्मू में रखा। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग ही अपोजिशन में हुई है, हमने तो सत्ता देखी नहीं। हमारी जो बनावट है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो विपक्ष में हुई है। हम जानते हैं प्रोटेस्ट करना। ठीक है, गैप आया था, लेकिन भूले तो नहीं है। सनी देओल का वो डायलॉग अच्छा नहीं लगेगा, चलाना नहीं भूले। तो हम भी ऑपोजिशन में साइलेंट थे, लेकिन अभी धरना देना, प्रोटेस्ट करना या सरकार को हिलाना, सरकार को जगाना हम भूले नहीं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पाडर का है, बड़वा वाड़वन का है, छात्रों का है, ठकराई का है, गोंदवा का है, स्वरूप कुंडवाड़ा का, लोगों के हक के लिए, सड़क पानी बिजली के लिए, स्कूल अस्पताल के लिए, हर कार्यकर्ता वहां लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, मकामी लेवल पे लोगों की लड़ाई लड़ेगा। यह हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तुम अपोजिशन में भी रहे, तुम बताओ तुमने क्या किया। अपोजिशन, आप तो 14 से 18 में अपोजिशन में थे, आप बताइए क्या किया, क्या किया यहाँ के जो इनके नेता थे। एक धरना बताइए, एक स्टेटमेंट बताइए। घूंगे लटे इनके वो लीडर जो लेटर निकालते हैं कि मेरी इजाजत के बिना आप हिरासत में रहेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब उस पर मजाक लेते हैं। अब ये देखिए, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड चीफ मिनिस्टर का। हिरासमेंट के लिए यहाँ पे लेटर्स निकलते हैं और इनके सीनियर मोस्ट लीडर उस पर मजाक है। किसको डराना चाहते हैं, किन मुलाजिमों को डराना चाहते हैं, किन मुलाजिमों के पीछे लगे। सियासत ही तुम्हारी इन्हीं मुलाजिमों को डरा डरा के शुरू हुई। अरे आप आइए, लोगों के काम करिए, हम साथ देंगे आपका। जिस वक्त आप दर्द आपके अंदर झलकेगा एक गरीब का, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप डराएंगे, आप धमकाएंगे, आप हैरास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पे टिकी है। हैरास करने की ये जो आपके ब्लड में ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास ट्रांसफर का डंडा नहीं है जिससे मैं हैरास करूंगा लोगों का। ये तो ऊपर से ही आपकी आइडियोलॉजी है नीचे तक। और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए अब्दुल्ला खानदान की चौथी पीढ़ी है, यहां पे भी तीसरी पीढ़ी अब मैदान में आ चुकी है। हर जगह ही एक नेगेटिव सेट कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि चलेगा तो परिवारवाद ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव परिवारवाद है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, नए अब्दुल्लाज का नाम मुझे नहीं पता है। यहां पे भी देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, तीसरी पीढ़ी आज निकली है मैदान में। अरे इतना नादान समझते हो आप किश्तवाड़ को? जो भी आपके घर से निकलेगा वो हमारा नेता होगा? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। यहां पे मेरे जैसे गरीब नाचीज को भी किश्तवाड़ की हिंदू मुसलमान जनता इकट्ठे होके नेता बना देती है। फिर आपके लिए जब आप परिवारवाद को यहां पे घोषोगे, किश्तवाड़ की जनता आपको सबक सिखाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अलग जगाई है पूरे जम्मू कश्मीर में, इस चौथी पीढ़ी को जम्मू कश्मीर में अब कोई जगह नहीं होगी। आपका ड्रामा खत्म, आपके डर खत्म नहीं होंगे।
नहीं मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करतूत पूरी जम्मू कश्मीर जानता है। अगर बुजुर्ग लोग शायद भूल गए हो, कभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तहसील प्रेसिडेंट तहसीलदार होता था। मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूं, हिस्ट्री है। जो तहसील प्रेसिडेंट होता था वो तहसीलदार होता था, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता था वो डीसी होता था। ये हमें दिखाएंगे राजनीति, ये हमें दिखाएंगे लोकतंत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तहसील प्रेसिडेंट तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीसी, सिर्फ इतना ही नहीं, एमएलए भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी वही चुन के आते थे। पूरे कश्मीर में एक डीसी, जिसके उस डीसी ऑफिस में फॉर्म भरा जाता था, और उस डीसी को पूरी हिदायत थी कि जो व्यक्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस फिक्स करेगी, क्योंकि वो परिवार चलाना चाहते थे, वहां पे भी उसी परिवार का एमएलए सर्टिफिकेट डीसी खलक से लेता था। उनका नाम ही था एमएलए खलक। असेंबली में खलक एमएलए बोलते थे, जो खलक डीसी के द्वारा वहां पे सर्टिफाइड होके आते थे। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए स्टेटहुड भी गिन गए। क्योंकि जिस प्रकार से आपका रवैया है, आपने अपना रुख रखा है, अधिकांश जनता, हमें छोड़िए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आप आम व्यक्ति को पूछिए, जम्मू में जो नॉन बीजेपी वाला हो, आप कश्मीर में किसी को भी व्यक्ति को भी पूछिए, वो कहेगा नहीं, इनके दौर में स्टेटहुड नहीं आना चाहिए, हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को परहेज है, आपके लोगों को परहेज है, उनको डर सता रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जो किया है, कई घर उजाड़े, कई माताओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस सरकार के दौरान विधवा होना पड़ा। आज वो नहीं हो रहा, आज घर नहीं उजड़ रहे। आज हम पे इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी सख्ती करती है, भारतीय जनता पार्टी कर्फ्यू लगाती है, भारतीय जनता पार्टी पीएस से लगाती है। बहुत अच्छा, मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, सख्ती है, इसलिए यहां पे आम घर उजड़ता नहीं, यहां पे कोई माता बहन विधवा नहीं होती। अगर सख्ती नहीं की होती, यहां पे वही कांड होगा, सड़कों में पत्थरबाज, एसी कमरों में अलगाववादी, और पहाड़ जंगल कोठों में आतंकवादी। ये इनका नारा है। आज शक्ति है 2% पे 1% पे है, 99%, 98% लोग शांति का जीवन जी रहे। इसलिए पीएसए लगेगा, जो गलत करेगा उसे पीएसए लगेगा। तुमने तो नारा दिया था कि भाई सरकार बनने के बाद कोई टर्मिनेट भी नहीं होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं एनजी महोदय को कि उसके बाद भी उन्होंने वो परंपरा जारी रखी। यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो एंटी नेशनल होगा वो कोई भी मुलाजिम हो उसे टर्मिनेट करके उस पर एक्शन होगा। और आज जिस प्रकार से धड़ाधड़ ऐसे एंटी नेशनल एम्प्लॉइज को एनजी साहब टर्मिनेट कर रहे हैं, वो सरकार को भी एक चेतावनी है कि तुम इस प्रकार की फजूल की प्रोवोकेशन बंद करो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। हम खुशकिस्मत हैं, हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमें भगवान ने चुना है लड़ाई लड़ने के लिए। वरना हमें भी पठानकोट में पैदा किया होता, दिल्ली में पैदा किया होता, मेरठ या फरीदाबाद में पैदा किया होता, हमने ये लड़ाई नहीं लड़नी होती। ये आप मानिए, क्या आपके अंदर वो जज्बा भगवान ने दिया है कि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर में बैठ के, किश्तवाड़ में बैठ के हमने लड़नी और हम लड़ेंगे। और हम पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, किश्तवाड़ में हमने ऐसी सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ी, अलगाववाद के विरुद्ध लड़ी, पत्थरबाजों के विरुद्ध लड़ी, यहां पे लोकल समस्याओं के विरुद्ध लड़ी। मैं आज के इस धरना के माध्यम से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूं
यहाँ की लोकल समस्याओं को भी देखें। एमएलए का काम नहीं, विपक्ष में एमएलए का काम नहीं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में कोई साइन नहीं कर रहा है, हमारे हाथ में कोई ट्रांसफर नहीं है, हमारे हाथ में डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट उमर के साहब के पास है, उन्होंने बात करी, उनके मिनिस्टर्स के पास है। हमको आवाज हो सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम असेंबली में बोल सकते हैं, हम लेटर लिख सकते हैं, हम मीडिया में बोल सकते हैं। वैसे तो मीडिया के सामने आज कोई भी बोल सकता है, खड़ा उठ के सामने मोबाइल रख दिया और लीडर बन गया। आज तो घर घर में लीडर है, मोबाइल सामने रख दिया, वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन मैं लीडर तब मानता हूं जब लोगों के बीच में खड़ा होके लोगों की ताकत के आधार पे वो अपनी बात रखे, उसे हम लीडर कहते हैं। घर घर में तो कोई नहीं चुप कर सकता। इसलिए मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि एमएलए के हाथ में कुछ नहीं है, हम आवाज हैं। इस वक्त सरकार के हाथ में काम है और सरकार की नुमाइंदगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ की लेन ट्रेन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जरा बाहर निकले। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने शहर में कभी चक्कर मारा? नहीं, क्योंकि वो पूछने वाला उनको खुली छूट दी। इतनी डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी का डिपार्टमेंट है, इतनी कंजेशन है। आप देखें पूरे शहर में फुटपाथ भरे पड़े, एक भी फुटपाथ आप खाली देखिए। लोग मजबूर हैं बीच सड़क में चलने के लिए, कहां चलेंगे? फुटपाथ घेरे हुए हैं, यहाँ पे तंग गलियां देखिए आप, नालियां देखिए आप, बुरी हालत है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। ये वाली पार्टी जिसमें आज हम बैठे हैं, ये मैंने लड़ झगड़ के जब मैं मिनिस्टर था मैंने बनवाई थी। आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं तो कहता हूँ, यार्ड बना दिया। जो भी खराब गाड़ियां उन्हें यहाँ पे खड़ी कर दो, फुट काट लगा दिया है। ये यहाँ लगाने की जगह है क्या? इतनी कंजेशन में कहां जाएंगे लोग? तो मैं इस धरना के माध्यम से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेतावनी देता हूं, आप कमरों से बाहर आइए। आप ऐसी कमरे में बैठने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। आपको किश्तवाड़ का असली चेहरा नहीं पता है। बाज आइए और काम कीजिए लोगों के, वरना हम जानते हैं अगर हमने यहाँ पे धरना दिया, हम आपके बरांडे में भी धरना देके आपकी कुर्सी को हिलाना जानते हैं। पैसे लूटने के लिए आप निकलोगे, लेकिन काम कुछ नहीं। हाहाकार मची हुई है चारों तरफ से। पानी का जेई देखिए, पीडब्ल्यूडी का देखिए, पीएचई का देखिए, पीडीडी का देखिए, यहाँ पे आरडीडी का देखिए, हाहाकार मची हुई है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बाहर निकले, यहाँ पे गली नालियों को देखे, विशेषकर यहाँ पे कंजेशन जो शहर में है, इस कंजेशन को ठीक करिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन विशेषकर आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप डाक बंगले से देखिए बस स्टैंड तक, जिसको जहां मर्जी आए उसने रेडी खोल दी है। फ्रूट बेच रहा, मक्की बेच रहा, जूते बेच रहा, कपड़े बेच रहा। तो ये क्या तमाशा हुआ? ये क्या कयास मचाया हुआ है? क्या आपकी बत्ती चलती है? क्या कर रहे हो आप? क्यों ऐसे हमारी 100 बार मैं फोन करता हूं यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन रेडियो के रेडियां लगी हुई हैं। जगह इसलिए बनाई है हमने क्या कि आप पत्ती लेते रहो और यहाँ पे अनारकी फैलती रहे? ऐसा नहीं चलेगा। मैं चेतावनी देता हूं, समझ जाओ, होश में आओ, वरना हम जानते हैं यहाँ पे कानून करवाना। गलतफहमी में नहीं रहिए। हमें लोगों ने मैंडेट दिया, हम 2 एमएलए हैं यहाँ और हम लड़ना जानते हैं। आपके ऑफिस में भी बैठ गए, कयास मचा हुआ है पूरे इस शहर में। और यहाँ पे निकलते हैं लोग कुछ होटलों पे, नहीं अब एमएलए कुछ नहीं करते। एमएलए क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? एमएलए धरने देंगे। आज तक हम इससे चुप थे, हम टाइम दे रहे थे सरकार को, और इस टाइम देने की आड़ में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि शायद हम ही यहाँ पे चंगेज खान या हिटलर बन गए। ये नहीं चलेगा। मेरी बातों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज का धरना एक सांकेतिक धरना, इसे एक इंडिकेशन माने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और विशेषकर जम्मू कश्मीर की सरकार। और इस धरना केवल किश्तवाड़ में नहीं लगेगा। मैंने पहले कह दिया कि 14 तारीख को हम 28 के 28 से पहले जम्मू में भी बैठे। और मैं निवेदन करता हूँ अपनी जिला अध्यक्ष से, अपने मंडल अध्यक्षों से,
जो भी लोगों की समस्याएं ग्राउंड पे आपको आ रही है, आप चुप क्यों बैठोगे? आपको जिम्मेदारी दी है लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। काम करना उनका काम है, जिन्होंने करना है तो सत्ता में बैठे, जो ऐश कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं। आपने तो हिलाना है, जगाना है, ग्राउंड पे उतरे, हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतरेगा। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत, सबसे बड़ी ताकत है किश्तवाड़ में भी और जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने लिया, जो सरकार में बैठे हैं उनसे ज्यादा वोट हमने लिया, इसलिए लोग हमारे साथ। 370 वोट स्टेट हुड का राग गलाने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, वो क्या करने आए हैं, उन्होंने क्या वादे किए थे लोगों के साथ। बिजली 200 यूनिट फ्री भाई, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 साल की योजना के तहत आप वही सोलर पैनल लगा रहे हो जो प्रधानमंत्री ने दिए। तुमने क्या किया? तुमने तो रेट बढ़ाए, डीजल में बढ़ाया, पेट्रोल में बढ़ाया, तुमने क्या किया? कहां गए वो पैसे तुम्हारे घर बनने के लिए? जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल आए, वो आप अंत्योदय अन्न योजना के तहत AY के लोगों को, कुछ लोगों को बांट रहे। आपने यहाँ पे वाटर सेस बढ़ाया, आपने बोला राशन बांटेंगे, कहाँ है वो राशन? अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को जिनको राशन कार्ड होते हैं उनको देंगे। तो वो कौन है बताओ ना? किश्तवाड़ में कोई एक व्यक्ति खड़ा करो, किश्तवाड़ में बोला राशन दिया। किश्तवाड़ में कोई माता बहन खड़ी करो जो बोले कि यहाँ से जम्मू में मुफ्त बस में गई, बस ही नहीं है, हम मुफ्त चलाएंगे। अब्दुल्ला खानदान हमेशा हवा में उड़ाने वाला है लोगों को। कहाँ बस है? यहां से मैं जाना चाहता हूं, मेरी बहन जाना चाहती है, छात्रों तरफ चढ़ाए, कोई भी एक छात्रों की महिला देखे भाई मुफ्त को जा रही है, बस से नहीं। आपके पास यू हैव टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज फर्स्ट, उसके बाद आप कहेंगे। आप बसेस आपके पास नहीं है तो आप चले हैं मुफ्त चलाने के लिए। झूठ, ढोंग, डरबाज, ड्रामेबाज सरकार नहीं चलेगा। इसलिए आज का ये धरना सांकेतिक धरना था। मैं उम्मीद रखता हूं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की गरीब लोगों की सेवा करेगी, डोर स्टेप पे उनको सर्विस देगी, और जो वो रुख उन्होंने अपनाया है उससे बाज आए। और यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार आज थोड़ा सा नींद से जागे, उमर अब्दुल्ला साहब नींद से बाहर आए। पानी और सफाई कर्मचारी, ये 2 प्रमुख मांगे हमारे। अपने परिवारवाद के नैरेटिव को साथ साथ चलाओ आप, लेकिन लोगों को पानी नहीं दो। अपने बेटों को लेके आप कैबिनेट मीटिंग आप कर रहे हो, अपने बेटों को लेके आप बड़गाम जा रहे हो, अपने बेटों को लेके आप गांधरबल जा रहे हो। भाई पीएचसी के मुलाजिम के साथ भी बैठोगे, कहाँ पे कमी है? आप सफाई कर्मचारियों के साथ भी बैठो। इसलिए आप थोड़ा सा होश में आओ। ये धरना एक सांकेतिक धरना था, आगे हमारी लड़ाई लंबी होगी, और या तो इस सरकार को लोगों के काम करने होंगे, नहीं तो ये सरकार छोड़नी पड़ेगी। तब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।